Hi students, welcome in the online classes of DAV school. As you know, in the class 7th G science we are on chapter 15th. Today we start the chapter 15th. 14th chapter हमारा सिलेबस से डिलीट हो गया है, फैब्रिक फ्रॉम फाइबर्स, और चैप्टर 15th करेंगे आज से हम. और चैप्टर 15th इज फॉरेस्ट्स. A forest is an area with a high density of trees. फॉरेस्ट वो एरिया होता है जहाँ पर बहुत ही सघनता, बहुत ही ज़्यादा डेंसिटी के साथ वृक्ष हों. द ट्रीज विच मेक अप द मेन एरिया ऑफ द फॉरेस्ट क्रिएट ए स्पेशल एनवायरनमेंट. जो ट्रीज़ हैं वो मेन एरिया जो है फॉरेस्ट का ट्रीज से मिलकर बनता है और वो स्पेशल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं. दिस इन टर्न अफेक्ट द काइंड ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट कैन एग्जिस्ट इन द फॉरेस्ट. इसका ये प्रभाव होता है कि वहाँ पे जानवरों और वृक्षों का एग्जिस्ट करते हैं उस फॉरेस्ट में. ह्यूमन बीइंग्स began life as on the earth as forest dwellers. In the early stages, they were food gatherers and depended on the forest for all their needs. Starting में वो भोजन इकट्ठा करने वाले और डिपेंड करते थे फॉरेस्ट पर हर एक नीड के लिए. फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, सभी उनकी जो ज़रूरतें थी भोजन की, कपड़े की और शेल्टर की, वो सभी के सभी फॉरेस्ट से पूरी होती थी. दे ग्रेजुअली बिकम फूड ग्रोवर, क्लियरिंग स्मॉल पैचेस ऑन द फॉरेस्ट टू ग्रो देयर फूड. उसके बाद धीरे धीरे जब भी प्रगति करते गए तो वो फूड ग्रोवर यानी कि भोजन उगाने वाले बन गए और वहाँ पर छोटे छोटे पैचेस जो हैं फॉरेस्ट के वो साफ़ करते गए अपना भोजन उगाने के लिए. However, they continue to depend on forest for their requirement of daily life. Even today, people depend on the forest for paper, timber, fuel wood, medicine and fodder. आज के दिन में भी जो लोग हैं वो फॉरेस्ट पे डिपेंड करते हैं पेपर, टिम्बर, फ्यूल वुड, मेडिसिन और फूडर के लिए. Over the year, the area under the forest cover has decreased steadily. This is because forests have been cleared for agriculture, industry, housing and many other. दिन प्रतिदिन जो एरिया फॉरेस्ट का था वो कम होता गया, डिक्रीज होता गया, क्योंकि अब खेती के लिए, इंडस्ट्री के लिए, हाउसिंग के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए जंगलों को साफ़ किया जाने लगा और बहुत सारी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए. दीज इंक्लूड द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, रेलवेज एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स अमोंग अदर्स. इनके अंदर जो अदर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हैं इनमें रोड्स का बनना, रेलवेज, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स, वही सभी इनके अंडर आती हैं. नेक्स्ट टॉपिक वी हैव द कंपोनेंट ऑफ द फॉरेस्ट. Components of a forest. Forest consist of many components. They can be broadly divided into categories: biotic living components and abiotic non living components. वो मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं. बायोटिक जो जीवित हैं, लिविंग, और अबायोटिक जो जीवित नहीं हैं. The living part of the forest includes trees, shrubs, veins, grasses and other herbaceous non-woody plants, mosses, algae, fungi, insect, mammals, bird, reptiles and many microorganism, और बहुत सारे माइक्रो ये सभी लिविंग पार्ट्स में आते हैं. विच लिव ऑन प्लांट्स एंड एनिमल एज वेल एज इन द सोयल, जो कि जीवित रहते हैं प्लांट्स पर या एनिमल्स पर या मिट्टी पर. द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ फॉरेस्ट इंक्लूड द सोयल, वाटर, मिनरल्स. द डिफरेंट लिविंग एंड नॉन लिविंग पार्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट इंटरेक्ट विद वन अनदर. जो लिविंग और नॉन लिविंग पार्ट्स हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं. नेक्स्ट वी हैव लाइफ इन ए फॉरेस्ट. एक जंगल में जीवन कैसे होगा. यू ऑलरेडी नो दैट द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड
जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको हम क्लासीफाइड कर सकते हैं ऑटोट्रोप्स, हेटरोट्रोप्स, सेप्रोपाइट्स, सेप्रोट्रोप्स सॉरी। ऑल एनिमल्स वेदर हार्बीवोर, कार्निवोर और ओमनीवोर, सभी एनिमल जो हैं वो हार्बीवोर हैं, कार्निवोर हैं, ओमनीवोर्स हैं। प्रीवियस क्लासेस में हमने सब पढ़ा है। अल्टीमेटली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड, ये सभी जो हैं किसी न किसी तरह से प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं भोजन के लिए। द हार्बीवोर कंज्यूम प्लांट्स एंड आर इन टर्न्स ईटन बाय द कार्निवोर्स, जो हार्बीवोर्स होते हैं जो केवल प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, कंज्यूम करते हैं प्लांट्स को, उनको खाया जाता है कार्निवोर्स के द्वारा। सच ए सीक्वेंस ऑफ हु ईट्स हुम मेक ए फूड चेन, कौन किसको खा रहा है एक फूड चेन बना देता है। फॉर एग्जाम्पल ए रैबिट दैट ईट ग्रासिस, एक रैबिट है उसने क्या खाया, घास को खाया, और रैबिट को कौन खा रहा है, स्नेक खा रहा है, ईटन बाय ए स्नेक। तो ये एक फूड चेन बन गई। मैनी सच फूड चेन्स कैन बी फाउंड इन द फॉरेस्ट, ऐसी बहुत सारी फूड चेन्स जो हैं वो फॉरेस्ट में मिलती हैं। दे आर इंटरलिंक्ड इन नेचर एंड हैंस फॉर्म फूड वेब्स, ये सभी एक दूसरे को इंटरलिंक्ड होती हैं और फूड वेब बनाती हैं। इफ़ एनी कंपोनेंट फ्रॉम दिस लिंक इज़ रिमूव्ड द रेस्ट ऑफ चेन गेट अफेक्टेड, अगर कोई एक एलिमेंट भी इनमें से निकल जाए तो पूरी चेन को इफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ प्लांट्स आर रिमूव्ड, अगर प्लांट्स ना होंगे, रिमूव कर दिए जाएँ, हर्बीवोर्स लाइक रैबिट्स विल डाई, जो हर्बीवोर्स हैं जैसे रैबिट है वो मर जाएंगे। देयर विल बी सेक्रेसिटी ऑफ फूड फॉर कार्निवोर्स लाइक स्नेक्स एंड लॉयंस, और अगर रैबिट्स मर जाएंगे तो जो कार्निवोर्स हैं, स्नेक्स हैं, लाइन हैं, इनके लिए भी भोजन की समस्या हो जाएगी। इफ़ डिकम्पोजर्स लाइक बैक्टीरिया आर रिमूव्ड, अगर बैक्टीरिया रिमूव कर दिए जाएँ, न्यूट्रिएंट्स विल नॉट बी रिसाइकिल्ड, जो न्यूट्रिएंट्स रिसाइकिल होते हैं वो नहीं होंगे। सोयल would become deficient in nutrients and would not be able to support plants life, अगर डिकम्पोजर्स को, बैक्टीरियाज को हटा देंगे तो न्यूट्रिएंट्स में नहीं बदल पाएंगे, तो इसका मतलब जो सोयल है वो सपोर्ट नहीं कर पाएगी प्लांट की लाइफ को। A forest is able to function as an independent unit, फॉरेस्ट जो है वो कार्य करता है एक इंडिपेंडेंट यूनिट की तरह। दिस इज़ बिकॉज देयर इज़ नो डायरेक्ट एडिशन ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड सीड्स और फूड्स एंड वाटर फॉर एनिमल्स, यह इस तरह से होता है कि नो कोई भी डायरेक्ट एडिशन ऑफ फर्टिलाइज़र और सीड नहीं होता फूड ऑफ वाटर का एनिमल्स के लिए। हाउ इज़ दिस पॉसिबल, ऐसा कैसे हो सकता है। विद इन ए फॉरेस्ट मटेरियल मूव इन कंटिन्यूस न्यूट्रिएंट साइकिल, जो मटेरियल हैं वो मूव करते हैं कंटिन्यूस न्यूट्रिएंट साइकिल में अलोंग ए फूड चेन, एक फूड चेन के द्वारा, एंड थ्रू ए फूड वेब दैट गोज फ्रॉम प्लांट टू प्लांट ईटर herbivore, then to the meat eater carnivore, and then to the decomposer and again back to the plant। ये शुरू होता है प्लांट ईटर जो है हर्बीवोर से, हर्बीवोर को कौन खाता है, कार्निवोर्स, और डिकम्पोजर्स क्या है, कार्निवोर्स को ख़त्म कर देते हैं, वापिस सारा जो है मटेरियल प्लांट्स में पहुंच जाता है। दिस द टर्म फूड वेब इज़ बेटर डिस्क्रिप्शन फॉर द फॉरेस्ट देन ए फूड चेन, फूड चेन के की बजाय जो फूड वेब है वो बेटर डिस्क्रिप्शन उसकी दी जा सकती है। दिस इज़ बिकॉज ए सिंगल प्लांट और एनिमल मे हैव लिंक टू मैनी अदर, फॉर एग्जाम्पल दोज एनिमल ईट both plants and the other animals omnivores can link with many plants and variety of the other meat eating plants carnivores, क्योंकि जो सिंगल प्लांट हैं या एनिमल्स हैं उनको वो एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, जैसे कि जो एनिमल है वो दोनों ओमनीवोर जिनको बोलते हैं, जो प्लांट और एनिमल दोनों को खाते हैं, वो बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्लांट से लिंक होते हैं और वो क्या है उनको खाया जाता है मीट ईटिंग एनिमल्स यानी कार्निवोर्स के द्वारा। डिकम्पोजर्स सच एज बैक्टीरिया, फंजाई एंड
Some worms are especially important member of food chain and food webs. जो डिकम्पोजर्स हैं जैसे कि फूड चेन के मेंबर जो हैं फंजाई, ये सारे worms वगैरह इन द फॉरेस्ट हैबिटेट, द रोल इज़ break down rough woody fibrous trees. These enable the nutrient cycle to begin all over again. ऐसे जो है वापस दोबारा न्यूट्रिएंट्स रिसाइकिल्ड होते रहते हैं। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। आज के टॉपिक में से आप कुछ क्वेश्चंस फ्रेम करने की कोशिश करेंगी और मेरे साथ शेयर करेंगी। ये आपका होमवर्क रहेगा। ओके, थैंक यू सो मच।